लाल जी के चरणों में यशोदा मैया ने छोटे छोटे नूपुर पहनाए हैं। क्यों? क्योंकि सुबह तो मैया तो चली जाए अपने कार्य में, अब बार बार आवे बेचारी मैया, आके देखे लाला उठो कि नहीं उठो, उठो कि नहीं उठो। मैया को लगे मेरे कामन में बड़ो व्यवधान हो, ऐसा कहा करूं मुझको पता चल जाया करे कब उठो। सो ठाकुर जी के पैरन में ऐसी पायल पहनाई मैया ने, जैसे ही ठाकुर जी उठे सोई नूपुर की आवाज आ जाए, मैया दौड़ के आवे तुरंत लाला के पास। आज ठाकुर जी सवेरे उठे और पहले ही अपने पावन ने देखने लगे, बोले नूपुर बजे और मैया आई। सो कहा करें, तो दोनों हाथन से अपनो पाम पकड़ करके ठाकुर जी बिस्तर से उतर रहे हैं और नूपुरन को पकड़ करके ठाकुर जी ऐसे ही चल रहे हैं जैसे कोई जीव चले ना, दोनों हाथ दोनों पैरन से। ऐसे ही ठाकुर जी ने दोनों हाथन से अपने पाम पकड़ लिए और पामन के नूपुरन को दबा करके कि स्वर नहीं निकले, इधर देखो सब लोग, और ठाकुर जी ऐसे ही चलते हुए जा रहे हैं। धीमे धीमे चलते कहां जा रहे हैं? जहां गौरस रखा है, दूध घी दही मक्खन आदि सब भंडार रखा है, वहीं पहुंच गए ठाकुर जी। और जैसे ही पहुंचे, पहुंच करके भगवान ने कही वाह भैया आज चलो प्रैक्टिस करें चोरी कैसे करी जाए। पहलो पड़ाव तो पूरा हो गया, ठाकुर जी पहुंच गए और वहां पहुंच करके गौरस मटका खोल करके प्रेम से वामे से मक्खन घी आदि निकाल करके पान लगे। और जैसे ही ठाकुर जी ने पानो प्रारंभ कियो, इतने में यशोदा मैया को नियम है कि देर में जाके देखें कि लाला उठो कि नहीं। यशोदा मैया दौड़ करके गई, जाके देखो लाला उठो कि नहीं। देखी तो महाराज मां तो बिस्तर पे लाल जी है ही नहीं। अब तो मैया घबरा गई, लाला कहां चलोगे? नूपुरन की आवाज नहीं आई मुंह को। मैया जैसी नेक दूर गई, गौरस भंडार में एक बार झांक करके देखो तो महाराज भीतर लाल जी तो प्रेम से एक मटका में से बढ़िया मक्खन निकार करके प्रेम से पा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं। यशोदा मैया पीछे खड़े खड़े देख रही है और अचानक से बोली लाला। अब जैसे ही मैया की आवाज सुनी ठाकुर जी घबरा गए, मटका फटका तो सब इधर उधर रह गए। हाँ मैया, कहा कर रो है? कछु ना मैया। बोले मैंने तेरी बात सुनी। ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब से, हाँ ये तो लीला बताई नहीं, प्रतिबिंब से बात कर रहे हैं भीतरी। खम्भ में लगी मणि में ठाकुर जी अपने रूप को देख रहे हैं और माखन खाते खाते जैसे ही अपना प्रतिबिंब देखो, अपने प्रतिबिंब को देखो, अच्छा तू भी आयो चोरी करवे। ठाकुर जी को लगी ये भी कोई ग्वाला है, चोरी आज सब चोरी कर रहे हैं अपने अपने घर में, तुझे भी आयो है। दारी के चुपचाप खाए लियो, कहीं मैया को अगर पता चल गई ना बहुत मारेगी। और सुन, नेक अपनी मटकी में तो मुंह खवाई दियो। अब ये वार्ता ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब से कर रहे हैं। अब देखो विस्मृति की हद, कितना भूल चुके हैं ठाकुर जी की मैं पर ब्रह्म हूं। अपने प्रतिबिंब से एक बालक भी अपने प्रतिबिंब, कभी देखा बालक को प्रतिबिंब में देखते हुए? वो अपने आप को देख करके कभी कभी आनंदित हो जाता है। और बालक तो कहा, वृंदावन में जो रहते होंगे उनने कभी देखो, बंदर कभी अपने आप को देखे प्रतिबिंब, तब देखो बंदर जब अपने आप को देखे प्रतिबिंब मतलब शीशा में, तब देखो। हमारे घर में ऊपर खिड़कियों में शीशे लगे हैं तो उसमें क्या बाहर से अपना रूप दिखता है। कभी कभी बंदर आते हैं तो अपने आप को देखते हैं और देख करके फिर अपने ऊपर ही घुर्राते हैं और अपने ऊपर ही घुर्रा करके खुद ही हाथ मारेंगे और फिर दूर जाएंगे, फिर दूर से दौड़ के आएंगे। कई बार तो मूड वूड मार लेते हैं अपने। ऐसे ही ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब को पहचान नहीं पा रहे हैं, अपने प्रतिबिंब से ही चर्चा कर रहे हैं। सूरदास जी का उसके भाव में एक एक लीला का पद सूरदास जी ने गाया है, धन्य है। और सुनो, एक लीला का एक पद नहीं गाया है, एक ही लीला के 5 पद गाए, पांचों में अलग अलग भाव गाए सूरदास जी ने। अद्भुत थे सूरदास जी की कृति। तो ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब से बात कर रहे थे, बोले चोरी कर ले नहीं तो मैया बहुत मारेगी, चुपचाप चलो जाइयो।
इतने में पीछे मैया आ गई। मैया ने आकर के सुन ली। बोले अच्छा लाला। ठाकुर जी तो घबरा गए। हाँ मैया, कहा करे ये चोरी कर रो? ना ना मैया, चोरी ना कर रो। मैया आई तो फिर क्या कर रो? बोले चोर घुसे आओ घर में, या को भगा रहा हूं मैया। देख सामने अपने प्रतिबिंब को दिखा करके कह रहे मैया देख चोर घुसे आयो है, और देख मैया मेरे जैसो ही मोर पीछ लगा रखो, मेरी जैसी पीताम्बरी पहन रखी है, और मेरो जैसो ही सांवरो है, और मैया जी चोरी कर रहा हूं मैं तो, या को भगा रहा हूं, भग जा नहीं तो दारी मैया मारेगी तो है। जैसे ही मैया पीछे आके खड़ी हुई तो वहां भी मैया का प्रतिबिंब दिखने लगा। ठाकुर जी बोले मैया देख या की मैया वो आ गई। मैया ने कान पकड़ करके कही, बोले लाला जे तेरो ही प्रतिबिंब है, जे तेरो ही स्वरूप है, बात बना रहा हो यहां खड़ो खड़ो, जे कोई और नहीं है, जे तू ही है, और यहाँ के पीछे की मैया भी कोई और नहीं, मैं ही हूं। ठाकुर जी तुरंत बोले अच्छा मैया तेने बताई ना, देख कितना मलूक लग रहा हूं मैं तो, मैया मेरा रूप कितना सुंदर। मैया बोली लाला वो सब बात छोड़, तू एक बात बता, तू कर कहा रहा है यहाँ पे? चोरी कर रहा हूं? ना मैया चोरी, तेरी सौगन चोरी तो ना करूं मैं। मैया मैं चोरी करूंगा? ऐसी भोरी मेरी मैया, ऐसे संस्कार मेरी मैया ने दी, मैं चोरी करूंगा? ना है मैया मैं चोरी ना कर रहा हूं। तो कहा कर रहा हो जो तेरे हाथन में माखन काई को लगवा? ठाकुर जी बोले मैया तेने मेरे हाथ में पद्म राग के अच्छा ठाकुर जी की बात पटुता बड़ी बढ़िया है, नेक में ही बात बनाते हैं। अच्छा कई लोग कहेंगे कि भगवान झूठ बोल रहे हैं, भगवान जो सत्य स्वरूप है वो झूठ क्यों बोल रहे हैं? ये प्रेम है, ये झूठ नहीं है, ये असत्य नहीं है, ये प्रेम है। और ऐसी प्रेम की चर्चाओं में कितने बालकों से झूठ ही बोला जाता है, बालकों से सत्य कौन बोलता है? रोने लग जाए, अच्छा चल 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 तुझे शाम को लेके चलेंगे घुमाने, बेचारे को छल बल से झूठ बोल के सुला देते हैं। झूठ तो बोलते ही है वो, क्योंकि प्रेम है वहां पर। ठाकुर जी बोले मैया तेने मेरे हाथ में ऐसे पद्मराग के कंगन पहना रखे हैं, मैं जैसे धूप में जाऊं खेलवे, धूप के किरण परवे से देख मैया मेरे हाथ जल गए कल। तो मेरा एक सखा है मन सुखा, वाने मुझसे कही लाला तेरे हाथ जल रहे हैं ना, तो एक काम करियो मक्खन में जाके अपने हाथन को बोर लियो, मक्खन लग जाएगा तेरा हाथ ठीक है जाएगा। मैया मैं तो चिकित्सा कर रहा हूं अपनी। अच्छा चिकित्सा कर रहा हूं? बोले हम बे, और तेरे मुंह पे कहां लग गो? ये हाथ जर गए पद्मनाग के कंगनन, तो मुंह कैसे जरो तेरो? ये मुंह पे मक्खन काई को लगी है? ठाकुर जी बोले मैया तू बड़ी बोरी है। मैं ऐसे हाथ बोर के खड़ा हुआ, इतने में एक मक्खी आके बैठ गई मेरी नाक पे। अब बाकू मैंने उड़ावे खूब कोशिश करी, नहीं उड़ी, तो अंत में मुंह को मुकते हाथ लगाने में पड़ो, सो मुंह पे लग गए। मैया बोली मुंह खोल के दिखाइयो। ठाकुर जी ने मुंह खोलो तो भीतर मक्खन लग गयो। बोले अच्छा हाथ में जलन है गई, नाक पे मक्खी बैठ गई, मुंह के अंदर कहा भयो? अरे मैया तू तो बड़ी भोरी है, हाथन में जलन है रही सो हाथ बोल लिए, नाक पे मक्खी बैठ गई सो मुंह पे हाथ लगा लियो। और मैया इतनी पास जैसी मक्खन आयो मेरे मन में आई, सवेरे सवेरे मेरी मैया उठ के दही मथे वासो मक्खन, इतनी मेहनत करके मैया मक्खन निकाले और मैं वाकू खाऊं भी नहीं, मैं वाकू भूख भी नहीं लगा, सो मैया मैंने नेक तेरो श्रम को मक्खन पा लियो। ठाकुर जी की बात सुन करके यशोदा मैया तो खूब नाराज भई। मैया बोली लाला तूने बहुत गलत काम किया, चोरी करे तू। मैया नाराज है कि रूठ के बैठ गई। ठाकुर जी बार बार जामे, जहां ठाकुर जी खड़े जाए मैया मुंह फेरे खड़ी है जाए, दूसरी तरफ करी तो दूसरी तरफ मुंह फेरे बैठ जाए। ठाकुर जी गोद में चढ़ गए और मैया से कह रहे मैया मेरी बात सुन ले। बोले कहा सौ खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब न करूंगो चोरी, पर सांची कह मैया आज ते चोरी बंद, और सौगंध खा के कह रहा हूं मैया अब चोरी ना करूंगा। पर मैया वाके बदले मुंह को कछु चाहिए। बोले कहा चाहिए? पर सांची कह कब लावेगी मुंह को तो दुल्हन गोरी,
मैया आज से चोरी करनो बंद, पर वा के बदले मोकू एक सुंदर सी छोरी ते मेरो ब्याह करा दे। मैया बोली 2.5 बरस को भयो लाला अभी तू। अरे ने बड़ो तो जब मैया तू कब करेगी, बूढ़ो हो जाऊंगा तब करेगी, अब उम्र है गई मैया मेरी, अब मेरो ब्याह करा दे। अच्छा कैसी छोरी चाहिए? ठाकुर जी कह रहे हैं भोरी सी होए सुभग छोटी। मैया इतनी छोटी बहू लिया कि मैं अब गैया चरावे जाऊंगा तो जेब में धर के ले जाया करूं, बहू है, और जब जब मन करे करे तब वाकू निकार के वास्ते बतियाले करूं। मैया बोली अच्छा छोटी सी होए सुभग छोटी, सुआ सारी नाक आंख मोटी। तोता जैसी नाक हो मैया वाकी, देखो नेक्स्ट से लाल जी की डिमांड सुन लो। तोता जैसी पैनी नाक हो मैया वाकी, और आंख मोटी, छोटी छोटी ने बड़ी बड़ी आंखन वाली चाहिए। छोटी सी होए सुभग भोरी सी होए सुभग छोटी, सुआ सारी नाक आंख मोटी। और मैया कैसी होए? बोले जब अंगना में घूमो करे ना, और जैसे ही तोय देख ले तो तोते छिपाए मुख घूंघट में मुस्का जाए थोड़ी थोड़ी। मैया तो ये देख करके घूंघट करके डोले करे, और सब जगह ऐसी ऐसी फिरकनी सी घूमे करे। मैया बोली अच्छा ठीक है लाला तेरो ब्याह करा दूंगी। अब तो मैया ने गलती से कह दी तेरो ब्याह करा दूंगी। ठाकुर जी तो पीछे ही पड़ गए, बोले मैया अब ही करा, अब ही करा, आ जाई। मैया एक बात तो समझाऊं। बोले कहा मैं जब ब्याह करवे जाऊंगा ना, बलदाऊ संग न ले जाऊं। काय को दाऊ दादा काय को ना लेके जाएगा? अरे मैया मैं सांवरो और जी गोरो, कहीं बहू ने या को मुख देख लियो और बाकी मन में आ गई मैं तो गोरे ते करूंगी ब्याह, और कहीं मेरे गले में बरमाला डलते डलते दाऊ दादा के डाल दी तो मैया मैं तो बहुत रोऊंगा, मैं तो बहुत परेशान होऊंगा। मैया एक बात तो समझाऊं, बलदाऊ संग न ले जाऊं। मोए गोरो दुल्हा बनाए दी जो कहूं, हंसे न वहां की छोरी, पर सांची कह कब लावेगी मुंह तू दुल्हन गोरी। मैया एक बात मेरी और सुन ले। बोले कहा गोपिन पे मंगल गवाए दे। मैया तू तो अभी गोपिन को बुला और बंधन बार बंधवा के मंगल ढोल नगाड़े बजवा दे, अभी मंगल गीत प्रारंभ करवा दे। मैया मेरे हाथ पीरे कर दे, आ जाई अभी काजर बाजर लगा के तैयार कर दे मुकू। बाबा ते कह के मंगवाए दे चढ़वे कु सुंदर घोड़ी। नेक्स्ट से लाल जी की बात सुनकर के यशोदा मैया के नेत्र सजल होते हैं, और बार बार अपने हृदय से अंक में भर करके विधाता को कहते हैं विधाता मेरो लाला सदैव ऐसे राजी रहे, मेरे हृदय से ही लगो रहे, कभी मुझसे दूर नहीं जाए। यशोदा तेरे भाग्य की कही ना जाए। कैसा सौभाग्य है यशोदा मैया को, नंद नंदन श्री कृष्ण अपनी प्रभुता भूल करके यशोदा मैया को सुख प्रदान कर रहे हैं।